मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि सरकारी टॉयलेट के किनारे सरकारी मकान मिला हुआ था दादा दादी को, और वो डब्बे वाला टॉयलेट हुआ करता था। तो मेरा मेरा 10 साल का जीवन जो है वो वहां बीता। इस तरीके से पता है कि वो आप उनकी नजरों में क्या फेस करते हैं। आप जब आप तिरस्कार और घृणा बहुत बहुत क्लियर था। इवन आप चाहे कितना भी अच्छे हो, कितना भी पढ़े लिखे उनके मुकाबले में, लेकिन कहीं वो दिमाग में, जेहन में एक बैठा होता है कि ये भंगी है, ये वाल्मीकि है, ये मेहतर है। जैसे मेरे अन्नों ने कहा एनसीसी कैंप में कि भाई मेरे नेम प्लेट को देख के क्या नाम है तुम, क्या अनूप कुमार क्या लिखते हो? तो मैंने कहा सर बस अनूप कुमार ही है। मतलब जाति, फिर जाति क्या है? तो मैंने कहा जाति की क्या, ओ ये जाति, वो पंडित जी। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, उसमें क्या है। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मुझे जूता पॉलिश करने का काम दे दिया। मेरी माँ भी खुद टीचर रही है, वो खुद एक ब्राह्मणों के स्कूल में, संस्कृत विद्यालय में टीचर रही है, जहाँ वो कभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ करता था, वहाँ गई। मेरी माँ पूरे लाइफ रिटायर होने तक संघर्ष की है कि ब्राह्मणवाद के वो पहला सेक्शन मेरी माँ का नीचे लगा देते थे, परेशान करने के लिए चौथी मंजिल पे लगाते थे। अपने समाज में ऐसा है ना, जमीन थी ना जायदाद थी ना कोई सपोर्टर थे, पैसों की थोड़ी तंगी और नजर आने लगी क्योंकि कर्जा उठा के मकान बनाए, सूद को तो छोड़ता नहीं है। तो उनको देने के चक्कर में आधा पैसा चला जाता। मम्मी के साथ में जाता था साफ सफाई का काम करने। अब साहब वहाँ जब झाड़ू मारने जाते थे तो सब बड़े बड़े घर के लोग, ऊंचे वर्ण के लोग, तो वहाँ अगर हम अगर पानी भी पीने के लिए मांगे ना तो पानी ऐसे दिया जाता था हाथों में। वो व्यवस्था, अब वो बच्चा दिमाग अपना इतना बड़ा तो दिमाग होता नहीं, उस समय जाति प्रथा क्या होती है तो समझ में आता नहीं, मगर वो चीज मन में घर कर गई कि भैया ऐसा क्यों, ये सिर्फ पैसे का फर्क है या और किसी चीज। मैंने सोच लिया था कि भाई ये करते करते हमको साथ में कुछ ना कुछ तो करना है। हमारे बाबा जो थे, हमारे पिताजी के पिताजी, वो आजीवन बधुआ मजदूर रहे, और हमारे पिताजी जो है आधी जिंदगी बधुआ मजदूर रहे। हमने सारी जलालत झेला है अपने गांव में। ये प्रताड़ना क्या होता है, छुआछूत क्या होता है, जातिवाद क्या होता है, कैसे बिना कपड़े, यहाँ तक कि हाई स्कूल तक मेरे पास एक शर्ट एक पैजामा होता था, और जिसको सप्ताह भर पहनते थे और उसको फिर रात में ही धुलाई करते थे और उसी को पहनते थे। लेकिन वहाँ भी एक जो ब्राह्मणिकल सोच थी कि हम एक दलित लड़की और मैं कैसे फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचूं, तो मुझे हमेशा थर्ड फोर्थ पे ही रहना पड़ा। 6वीं में मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में गई, गर्ल्स कॉलेज में। वहाँ पे मैंने वही रवैया था मेरा पढ़ने का, लेकिन वहाँ भी वही चीजें थी। कक्षा 8 में पहुंचते पहुंचते मुझे एक दलित महिला टीचर मिली। उन्होंने मुझे बताया कि मतलब वो मुझे पढ़ाते समय ऑब्जर्व करती थी कि तुम इसके लिए डिजर्व करती हो इस पोजीशन के लिए, लेकिन क्या कारण है कि तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो। कॉपी जांच करा दी गई, बच्चों को पहले कापियां जांच कराई जाती थी और मैं फर्स्ट आ रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मुझे सेकंड पोजीशन पे 1 नंबर से काट करके मुझे सेकंड पोजीशन में पहुंचाया गया। तो इंग्लिश में एक सब्जेक्ट 1 नंबर काटा गया था और इंग्लिश की मैडम ने ही अपनी बेटी को फर्स्ट पोजीशन पे लाया था। तो ये रहा, मतलब ये बचपन से मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि हम दलित कास्ट से हैं। जो सार्वजनिक नल था, उस नल में जब हम लोग पानी भरने के लिए जाते थे और हम लोग जब पानी भर लेते थे, 1-2 नंबर बहुत लेट में आता था, दूर खड़े रहना पड़ता था, और जब पानी भर लेते थे तो उस नल को हमारे सामने धोया जाता था। और जब नल को धोया जाता था तो बड़ी शर्म महसूस होता था कि ये मतलब हमारे में क्या ऐसी गंदगी है कि लोग इस तरह से कर रहे हैं। एक दुकान भी था, एक ब्राह्मण व्यक्ति का दुकान था, तो जब उनके पास में हम लोग कुछ लेने के लिए जाते थे, चॉकलेट्स या बिस्किट्स वगैरह, तो वो पैसे को
जमीन में रखवा लेते थे और बोलते थे कि इसको यहाँ पे रखो और मैं ले उठा लूंगा। उसके बाद वो उसमें पानी डाल लेते थे, पानी डाल करके उसको धो करके फिर उठा लेते थे वो।